नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। हम लोग अपनी हिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज देख रहे थे, तो मैंने पीडीएफ भी मुझे लगा कि जल्दी रिवीजन कराने के लिए पीडीएफ डालना सही रहेगा, क्योंकि तो मैं सारी पीडीएफ भी अब डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर आपने वो कलेक्ट नहीं किया है तो आप वहां से जाकर भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और हम लोग अभी आज अपनी 63rd की मॉडर्न कर रहे हैं, और उसके पहले हमने सारे 64, 65, 66 और 66 का वीडियोस देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप वीडियोस भी देख सकते हैं या पीडीएफ भी देख सकते हैं, जैसा आपको आसानी लगे वैसा आप कर सकते हैं। एक और चीज मैं बोलूंगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस 35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने पहले भी बोला है बहुत बार क्वेश्चंस यूपीएससी के वो लोग डायरेक्ट उठा लेते हैं। आप एटलीस्ट हिस्ट्री के क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जरूर सॉल्व कीजिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा। और एक चीज जो और मैं बोलना चाहता हूँ हिस्ट्री सेक्शन के लिए, कि आप हर जो इवेंट हुआ है इंडिया के अंदर उसका एक बिहार कंटेक्स्ट भी है, तो कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी जगहों पर हुआ था और किस समय में हुआ था, वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हर बार मैं दिखाता भी हूँ। एंड आखिरी वही चीज, इजी और मीडियम क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना किया जा सके। बस होता क्या है, गलत डायरेक्शन की वजह से और पैनिक और फियर जो क्रिएट किया जाता है मार्केट के अंदर जबरदस्ती का, उसके वजह से लोग करेक्ट डायरेक्शन में चले जाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। हम लोग इसको बोलते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको बोला जाता है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला, द्वितीय, तृतीय, सभी में भाग लिया था या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इसके अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट और थर्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आप मेरे को इसके अंदर, ये तो सबको पता है, इसके अंदर ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं आंसर कर सकते हैं। बट अब इसके अंदर आप मुझे ये बताइए, अब बीपीएससी इसके अंदर कैसा सवाल पूछ सकता है कि गोलमेज सम्मेलन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिहार के कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख के बताइए कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, पहली में किया था, दूसरी में किया था, या तीनों में किया था, या दो में किया था, वो आप मुझे बताइए। और वो किस जगह से थे आप ये भी मुझे बताइए, और वो किस इंटरेस्ट को, किस सेक्शन ऑफ पीपल को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपकी तैयारी होलिस्टिक होगी, तब आपको फायदा आएगा। वरना तो क्या है कि फिर आप सिर्फ रट रहे होंगे सवाल, आपने जो है कोई चीज खाली जो है कोचिंग ने दे दिया, आपने पढ़ लिया, वैसे नहीं हो पाएगा। ये कंपटीशन है, बार बार मैं बोलता हूं, आपको थोड़ा एज अपना बनाना पड़ेगा, खुद से चीजों को सर्च करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं स्वतंत्रता के विभिन्न अधिनियम, एक्ट्स जो थे इंडिपेंडेंस के टाइम में जितने भी बने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, पहले भी मैंने दिखाया है काफी, जितने भी एक्ट हैं। तो विच एक्ट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर, इस ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1909, 1919, 1935, 1947, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सारे एक्ट्स में सारी चीजें ये दी होती हैं, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट एक्ट्स के फीचर्स आपको याद होने चाहिए, सिर्फ रटिए मत, उनको समझिए भी कि उनका मतलब क्या था, उस ट्रेस कीजिए उस चेंज को, ताकि वो आपको, अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स भी दे रहे हैं, तो आपको वो हेल्प करे। तो इस तरीके से आपको जो है समझ के चीजों को पढ़ना चाहिए। अगेन इसका आंसर है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इजी क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। Who among the following was not a member of cabinet mission? अगेन कैबिनेट मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। किस डेट को आया, कौन उसके हेड थे, कब पहली बार आया, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, क्या वो पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या फीचर्स था, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगेन अगर आप एक होलिस्टिक तैयारी करेंगे इंडिया लेवल पे भी और बिहार लेवल पे भी, तो आप इजीली हर एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अगेन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसके अंदर कुछ ज्यादा मतलब एक्सप्लेन करने का नहीं है। इसके आंसर है वेवल, क्योंकि बाकी तीनों जो लोग थे वो कैबिनेट मिशन का पार्ट थे। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगेन ये गलत नहीं होना चाहिए था। अब पाकिस्तान और मुस्लिम लीग, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से हम देखते हैं काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के क्रिएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बिहार में आते रहते हैं।
हु रोट द पम्फलेट नाउ एंड नेवर, नाउ और नेवर, ये किसने लिखा था पैम्फलेट? तो अगेन ये एक मीडियम क्वेश्चन में मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत बार लोग नहीं भी पढ़ते हैं इस टाइप के टॉपिक्स, तो इसको मैं एक मीडियम क्वेश्चन में काउंट करूंगा। ये इजी तो मैं नहीं कह सकता, बट अगेन अगर आपने थोड़ा बुक्स भी अगर पढ़ी है, कॉन्सेप्चुअली अगर चीजों को समझा भी है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली इसको मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर है रहमत अली। आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ही पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने ही ये पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो था नाउ और नेवर ये दिया हुआ था। तो जो कॉन्सेप्ट आया था, पाकिस्तान नाम भी जो आया था, वो यही थे रहमत अली। तो इनके बारे में आपको काफी कुछ पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इनका जो पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्हीं की देन थी। तो एक बार आपको इनके बारे में भी जरूर पढ़ना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टॉपिक पर। सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, किसने घोषित किया था इसको गैर कानूनी? अगेन ये एक इजी टॉपिक है, ये सबको पता होता है सती के बारे में। अगेन जो है ये गलत नहीं होना चाहिए। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अगेन मैंने वो दिखाया है आपको, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं इंडिया लेवल पे भी और बिहार लेवल पे भी, तो आपको ये प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। इसका आंसर है विलियम बेंटिंग। इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द स्टेट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? अगेन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपको हर बुक में मिलता है, ये गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। आंसर है सरदार पटेल, ये एक इजी क्वेश्चन है, अगेन ये गलत नहीं होना चाहिए था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जितने भी जो प्री इंडिपेंडेंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, राजनीतिक संगठन थे, उनके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फिरोज शाह मेहता, केटी टैलैंग, डब्ल्यूसी बनर्जी, त्यबजी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगेन आप देख सकते हैं इनमें से जो है फिरोज शाह मेहता, टैलैंग, त्यबजी, ये सब थे इसमें इन्वॉल्व। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगेन ये एक इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से जितने भी अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उस टाइम के प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। बिहार में भी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आपका जो है एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो इस चीजों की। अगर आए तो फिर आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाए। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय, अगेन मैंने बोला है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वॉइसरॉयज हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो है वो किसने स्थापना की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिलता है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। तो जितने भी गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय हैं, अगेन उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इजिली आपको बुक्स के अंदर मिलता है। आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। घटना चक्र के अंदर एक पूरा चैप्टर है, उसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका मोस्टली क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे और बाकी फैक्ट्स तो आप बुक से पढ़ ही सकते हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन, जैसे मैंने बोला, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट और उसका इंडिया वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें डेट पूछा गया है, देख लीजिए। जैसा मैंने बोला है, डेट, प्लेस और लोगों के नाम, ये तीन चीजें जो होती हैं मोस्टली हिस्ट्री के अंदर पूछी जाती हैं। तो ये आपको डेट आपके सामने है, आपको बताना है। अगेन ये एक इजी क्वेश्चन में काउंट होना चाहिए, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर, 19 जुलाई 1905। अगेन इजी क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। अब स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, जैसे मैंने बोला पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये कब हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, ये पूछा गया है। अगेन वेरी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे। अगेन मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि जो इस बार गोल्डन लीग से भी क्वेश्चन आया था 66 के अंदर, वो गोल्डन लीग अगेन आप देख सकते हैं, वो बिहार के कंटेक्स्ट में स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड जो मूवमेंट था बिहार और झारखंड में उस समय चलाया गया था, जिसको गोल्डन लीग के नाम से जाना जाता था, वो उस पर क्वेश्चन भी आया था 66 में। तो अगेन जैसा मैंने बोला, इंडिया लेवल और बिहार लेवल दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको दोनों कंटेक्स्ट में पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे उस समय में, उस आंदोलन में, जिन्होंने बिहार में उस आंदोलन को आगे चढ़ाया, किस जगह पे चलाया, किस समय में चलाया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बोला है 3 से 4 क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगेन मैंने आपको सारे टॉपिक्स भी इसको प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं, आपको ये जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली, ये क्वेश्चन है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक्स के अंदर आपको मिलता है, हर बुक के अंदर मिलता है।
अगेन मैंने बोला है इजी मीडियम क्वेश्चन का पैमाना वो है कि अगर आपको वो इजीली हर बुक में अवेलेबल है तो इसका मतलब है वो इजी और मीडियम क्वेश्चन है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हर जगह अवेलेबल होता है, मदन लाल ढींगरा इसका आंसर है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी और रीजनल पावर्स विच आर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन देयर टेरिटरी। तो इनमें से किन जो है रियासतों को अंग्रेज अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाए थे। अगेन ये थोड़ा मीडियम टू टफ क्वेश्चन हो सकता है डिपेंडिंग कि आपने कितने डेप्थ में पढ़ाई की है। इसका आंसर है ग्वालियर। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने डेप्थ में पढ़ाई की थी। वैसे है ये सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी वगैरह अगर आपने पढ़ी है प्रॉपरली तो आप इजिली कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी उतना समय नहीं है तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसको थोड़ा मीडियम क्वेश्चन में डाल सकता हूं, बट अगेन टफ में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, ये आपका सही होना चाहिए था। किसान आंदोलन, पीजन मूवमेंट, अगेन मैंने बोला था जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। तो व्हेन वाज द पंजाब लैंड ट्रांसफर एक्ट पास, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में जानना इतना आसान नहीं है, तो ये कह पाना कि ये वही आंसर होगा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये टफ क्वेश्चन में काउंट होगा। तो अगेन अब यहाँ पे हम एलिमिनेट कैसे करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है टफ जब आता है तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो कि अगर दो डेट्स आसपास हैं, सिमिलर टाइप के हैं, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 1850 है, 1895 है, तो दो ऑप्शन 1800 में है और दो ऑप्शन 1900 में है। बट अगर आप और ध्यान से देखें तो एक ऑप्शन 1850 है, एक ऑप्शन 1895 है और फिर 1900 है और 1905 है। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि 1850 और 1895 में बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है इसके अंदर। लेकिन आप देख रहे हैं तीन ऑप्शन जो है बहुत आसपास है, 1895, 1900 और 1905। तो आप इस तरीके से लॉजिकली सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट किया है जिसने एग्जामिनर ने, उसने उस ऑप्शन जो सही आंसर होता है उसके आसपास ऑप्शन अगर रख रहा है तो इसका मतलब है उसके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये लॉजिक लगाएं तो इन तीनों में से आंसर होना चाहिए, बी, सी और डी में से। और अगेन अगर अब मैं पहला वाला लॉजिक लूं कि दो में से ही अगर जो है उसमें एक होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1900 या 1905 में से कोई आंसर हो सकता है। तो अगेन इस तरीके से अगर आप लॉजिक लगा के चलेंगे, तो अगेन मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको कुछ नहीं आता है तब आप ये लॉजिक बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एकदम ब्लाइंड मारने से अच्छा है कि कुछ लॉजिक लगा के इस तरीके से मारा जाए। इसका आंसर 1900 है। अगेन ये एक टफ क्वेश्चन है, ये आपका गलत अगर हो भी जाता है तो बहुत ज्यादा बुरा मानने की चीज नहीं है। लेकिन अगेन अगर कुछ नहीं आता है तो कुछ अगर हमारे पास ट्रिक्स हो ऐसी जिसको हम लगा सकें तो हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरीके काफी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी वीडियोस के अंदर, तो उस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको हेल्प होगी। गांधी जी और नमक सत्याग्रह पे आ जाते हैं। सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर अगेन आपको इसका बिहार कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि जितने भी मूवमेंट है उसमें बिहार में किसने किसने लीड किया, जितने भी फेमस प्लेसेस थे वहां के लीडर्स कौन थे, किस समय में हुआ, क्या क्या वहां पे हुआ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो सब आपको पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो अगेन ऑप्शंस आपके सामने है। सोल ऑब्जेक्टिव क्या था इसके अंदर गांधी जी का? रिपील करना था सॉर्ट लॉ का, पावर कट करना था गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल रिलीफ देना था, पूर्ण स्वराज पाना था, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका आंसर ई है कि इसका एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सत्र, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। अगेन जैसे मैंने बोला महात्मा गांधी और उनसे रिलेटेड मूवमेंट से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पहले भी हमने अभी देखा सॉल्ट सत्याग्रह से क्वेश्चन आया था। चंपारण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन, ये सारे मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी से रिलेटेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आपको एक बिहार का जितना कंटेक्स्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिलता है। इसका आंसर है 1924। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा सेशन था, कहाँ पे, मतलब उसका जो है ये जो सेशन 1924 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो लोग फॉलो कर रहे हैं इन टॉपिक्स को और जो इस पे एक्ट करेंगे, रिजल्ट उन्हीं का आएगा एट द एंड ऑफ द डे। जो लोग नहीं देख रहे हैं नुकसान उन्हीं का है। अगर उन्हें लगता है कि वो खुद से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बट जैसा मैं बता रहा हूँ, टॉपिक अगर आप पहचान रहे हैं और उसका बिहार कंटेक्स्ट भी देख रहे हैं, बुक्स को भी आप रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपका
आपको रिजल्ट क्यों ना मिले। तो अगेन चीजें पकड़िए, रिवीजन और प्रैक्टिस मेन है। टॉपिक पकड़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए। जैसा मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस में हर सब्जेक्ट की बताया, अगर आप वैसा करेंगे तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। अगेन इस तरीके से कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड किसान विद्रोह पिजन मूवमेंट, वेयर डिड मुपला रिबेलियन ऑफ 1921 टेक प्लेस। अगेन ये एक इजी क्वेश्चन है, सारे पीजेंट रिवोल्ट आपका जो है वो आपको याद होना चाहिए, 1921 में कहाँ हुआ था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिलता है, इसका आंसर है केरला। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा किसान विद्रोह से रिलेटेड था, इसका आंसर है केरला। तो ये था हमारा 63rd बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारी आज ये हो गई है खत्म। धीरे धीरे मैं सारे पीडीएफ भी हर दिन अब अपलोड कर दूंगा एक एक करके, ताकि आपका रिवीजन होने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आप यूपीएससी के भी हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि जो और बिहार वाला जो कंटेक्स्ट है, जो भी रिलेटेड इंडिया में रिलेटेड मूवमेंट हुआ है उसका एक बिहार कंटेक्स्ट भी है, उसको आप सर्च भी कीजिए इंटरनेट पे और खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्यूरियोसिटी जगाइए और अपने नोट्स बना के उसको रिवीजन कीजिए। मॉक टेस्ट जितने दे सकते हैं दीजिए, प्रीवियस ईयर तो सॉल्व कीजिए ही, और खूब रिवीजन कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपका रिजल्ट आएगा। पैनिक में नहीं जाना है, फियर में नहीं जाना है। अगेन पेपर अगर टफ आया तो वो सबके लिए टफ होगा, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा, वहां पैनिक नहीं होना है। सो ये था मेरी तरफ से 63rd बीपीएससी का। कल हम लोग अपने नए वीडियो के साथ आएंगे जहां पे हम लोग आगे का चीजें देखेंगे। अगेन मैं ऑप्शन से रिलेटेड भी वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। अगर आप अगेन टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़ सकते हैं, पीडीएफ में इसका वहीं पे डालूंगा सारा, तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। तो हम लोग जल्दी ही, अगर आप फेसबुक में भी अगर एक्टिव हैं तो आप वहां पे भी पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।